राधे राधे बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जिसको देखते ही बच्चे पेपर में डर जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर आप एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी देख लेते हैं और देखते ही आपको लगता है ऐसा क्वेश्चन तो मुझसे होगा ही नहीं। इसलिए ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं और इसको अटेम्प्ट कैसे करा जाता है, जिस तरह से मैं अटेम्प्ट करूंगा ना आप वैसे ही अटेम्प्ट करना। आपको मैं एश्योरेंस देता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे और बहुत बढ़िया आप मार्क्स लेकर आएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ मेटल एक्स इज ट्रीटेड विद कोल्ड वाटर, कोई भी एलिमेंट एक्स है जिसका रिएक्शन आप कोल्ड वाटर के साथ करते हो तो गिव्स अ बेसिक सॉल्ट वाई, तो वो क्या फॉर्म करता है, तो एक बेसिक सॉल्ट वाई फॉर्म करता है विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला XOH, यानी कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है वो क्या है, XOH, यानी कि जो X है उसकी वैलेंसी आपको पता चल रही है क्या है, 1 है। अगर X की वैलेंसी 2 होती तो यहां पर क्या होता है, X ब्रैकेट स्टार्ट OH होल ट्वाइस। एक बात क्लियर है इस फॉर्मूले को देखकर, XOH को देख के कि X जो एलिमेंट है, X जो मेटल है उसकी वैलेंसी 1 है। और एक और भी क्लू दिया हुआ है कि यहां पर जो हाइड्रोक्साइड X का फॉर्म हो रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 40, क्योंकि यहां पर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एक क्लू यहीं पर गिवन है। अब आगे मैं पढ़ता हूं, एंड ल्यूब्रेट्स अ गैस Z विच कैचेस फायर, यानी X का रिएक्शन जब आप कोल्ड वाटर के साथ कराते हो तो एक गैस Z निकलती है जो फायर कैच कर लेती है, यानी कि जो Z है वो हाईली इनफ्लेमेबल गैस है। आई बात समझ में? तो यहां पर एक आपको बात क्लियर समझ में आ रहा है कि जो भी एलिमेंट X है उसकी वैलेंसी 1 है और वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि जब भी X का रिएक्शन आप कोल्ड वाटर के साथ करा रहे हो तो ये फायर कैच कर रहा है। आई बात सुन, अगर आपने मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ा होगा रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे कौन से मेटल हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके फायर कैच करते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में दो ही मेटल आएगा जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, जो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करके फायर कैच करते हैं। कौन कौन से वो मेटल है तो आप बताओ। एक तो है सोडियम और दूसरा क्या है, पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये हाईली रिएक्टिव मेटल है और ये ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करके फायर कैच करते हैं। अब हमें इन दोनों में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहां पर जो X है दोनों तो होगा नहीं, तो इन दोनों में कौन सा होगा, तो उसी के लिए तो ये क्लू गिवन मेरे भैया। ये जो क्लू गिवन है कि XOH यानी उसका जो हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, 40। चलिए इसका मैं मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोक्साइड का फॉर्म करके देख रहा हूं। देखिए इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला तो NaOH। पहली बात की इसकी वैलेंसी 1 है तो वो तो 1 दोनों की होती है। अब मैं दूसरा क्रॉस चेक कर रहा हूं कि कौन सा एलिमेंट है जिसके हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 40 है। अब मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के देखता हूं। अब यहां पर जो सोडियम है इसका एटॉमिक मास कितना होता है, तो 23। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16। और हाइड्रोजन का कितना होता है, तो 1। इन तीनों को आप ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा, 23 प्लस 16 39 और प्लस 1 40। इसका मतलब क्लियर है, आपको ये वाला चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो जो यहां पर मेटल X है वो क्या हो गया, सोडियम। तो आप यहां पर लिख देना X क्या है, X इज सोडियम। Na लिख लो या फिर सोडियम लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका जब रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ होता है तो यहां क्लियरली गिवन है क्या फॉर्म कर रहा है, XOH। X तो हमें पता चल ही चुका है क्या है वो, तो सोडियम है। तो Y क्या हो जाएगा, NaOH। तो Y आप लिख लो, Y is NaOH। और इसका हम क्रॉस चेक कर चुके हैं मॉलिक्यूलर मास निकाल के, ऑलरेडी यहां 40 आ गया है जो यहां पर क्लू गिवन है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं वो कि जो X है इसका रिएक्शन जब आप कोल्ड वाटर के साथ करते हो तो ये वाला कंपाउंड तो फॉर्म हो ही रहा है जो यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। उसके अलावा एक गैस निकल रही है जिसको ये क्या कह रहे हैं, Z, जो फायर कैच करती है। तो आपने पढ़ा होगा जब भी आप सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ करते हो तो क्या फॉर्म होता है, तो NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी।
इतनी ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है कि जो हाइड्रोजन है ये फायर कैच कर लेती है। इसको आप बैलेंस करने के लिए यहां पर 2, यहां पर 2 और यहां पर 2 लगा देना। और आपके आंसर में ये भी क्लियरली आप मेंशन करना कि जो Z है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस। जो Z है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो आपका आंसर यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा। X इज सोडियम, Y सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड Z इज हाइड्रोजन गैस। और उसके नीचे ये वाला जो केमिकल इक्वेशन है आप लिख दें। तो आपने देखा इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है पेशेंसली आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। फिर आप 30 सेकंड की आसपास एक थॉट डालो। अगर आपने सचमुच में पढ़ाई का ऐसा कुछ ना कुछ क्लू आ जाएगा कि आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को आप पेशेंसली आंसर कर सकोगे। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू व्यूअर हैं जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।